ओम शांति। स्वयं को देखे, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में स्थित हूँ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ। देखे स्वयं को। मैं आत्मा प्रकृति पर बैठकर इस शरीर सहित इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ अदा कर रही हूँ। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, रंगमंच है। सोना, उठना, खाना, पीना, ये कर्म। सुबह से शाम तक मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करती। इस समय मैं आत्मा इस सृष्टि के अंत में आकर खड़ी हो गई हूँ। देखें, ये कौन सा समय चल रहा है इस वर्ड ड्रामे का, इस सृष्टि रूपी नाटक का। क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में कब आए? कितने जन्म आपने लिए? क्या क्या किया? और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या आप जानते हैं कि आपका असली घर कहाँ है? जरा सोचो, इस दुनिया में क्या आप सदा यहीं थे या किसी और दुनिया से इस दुनिया में आए? चलो आज जानते हैं अपनी कहानी को, इस बेहद के ड्रामे की कहानी को, इस अनलिमिटेड वर्ड ड्रामा को, कि मैं आत्मा इस दुनिया में कब कैसे आई, कब इस ड्रामे की शुरुआत हुई, बीच में क्या क्या हुआ और मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। आज इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? आखिर मुझे इस दुनिया से कब जाना है? कौन मेरा पिता है? चलिए जरा एक नजर डालते हैं अपनी कहानी पर कि मैं कौन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आत्मा हूँ, एक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी। मेरा एक घर है इस दुनिया से पार, इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर, इस साकार दुनिया से दूर, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, जहाँ पर न सूर्य है न चांद। इस सूर्य, चांद, तारागण, इस दुनिया से भी पार, बहुत ऊपर एक ऐसी दुनिया है वो, जहाँ चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, आत्माओं का प्रकाश है, जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है, जहाँ चारों ओर डीप साइलेंस है। मेरा स्वीट साइलेंस होम, जिसे हम परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। वो मुझ आत्मा का घर है, जहाँ पर मैं आत्मा
अपने प्यारे शिव बाबा के संग रहती थी। देखे वहां पर खुद को एक चमकता हुआ सितारा और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश। मैं आत्मा अन्य सितारों के संग हूँ। मुझ संग और भी आत्माएं हैं। देखें वहां पर, अनुभव करें। मैं आत्मा वहां बिना शरीर के, कोई शरीर नहीं, वहां कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरी शांति ही शांति है। कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा वहां निसंकल्प अवस्था में हूँ, निर्विकल्प अवस्था में हूँ। कोई थॉट नहीं, थॉटलेस पोजीशन, एकदम स्थित। देखे स्वयं को। मेरे परम प्यारे शिव बाबा, मैं उनके पास देखे शिव बाबा को अपने ऊपर, वो भी मेरे ही समान चमकते हुए सितारे हैं। वो मेरी असली दुनिया है, जहां से मैं आत्मा इस दुनिया में आई हूँ। वहीं रहती थी मैं। फिर धीरे धीरे सबसे पहले मैं आत्मा उस दुनिया से इस दुनिया में आई। तब ये दुनिया कैसी थी? चारों तरफ वो दुनिया थी सत्य, जहाँ सिर्फ भारत था। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जैसे वो आत्मा, हर आत्मा वहाँ देव स्वरूप में है। वहाँ पे हर कोई देवी देवता कहलाता था। हर आत्मा वहाँ दैवी गुणों से संपन्न थी। वो सुख शांति का राज्य, जहाँ चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता और सुख शांति थी। इसे राम राज्य भी कहा जाता है। शुरू में जहाँ जनसंख्या सिर्फ 9 लाख थी, जिसे हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, बहिष्ट कहा जाता है। वो दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत थी। परमात्मा की स्थापना की हुई वो दुनिया बहुत न्यारी थी, जिसे सच खंड कहा जाता है, जहाँ झूठ का और दुख का नामो निशान नहीं था। सिर्फ प्यार ही प्यार, निस्वार्थ प्यार था। हर कोई अपनी तत्व-प्रधान अवस्था में स्थित था। हर आत्मा वहाँ एकदम पवित्र, प्योर थी। जहाँ तथा राजा रानी तथा प्रजा दोनों बहुत बहुत सुखी थे। ऐसी दुनिया जिसकी हमने कभी कल्पना की थी,
जिसके बारे में हम सोचा करते थे, उस दुनिया में हम सबसे पहले आए थे। देखिए स्वयं को, ऐसे करते करते हमने उस दुनिया में 1250 वर्ष बिता दिए। उसके साथ जिया, हर दिन आनंद ही आनंद था, सुख ही सुख था। प्रकृति भी बहुत सुखदायी थी। अथाह धन संपदा थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अप्राप्त नहीं थी कोई वस्तु वहां। हर आत्मा की एज, शरीर की एज 150 वर्ष थी। ऐसे करते करते मुझ आत्मा ने सत्युग में 8 जन्म लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, रात और दिन ढलते गए और समय आगे बढ़ता गया और मैं आत्मा जन्म लेते लेते त्रेता में प्रवेश कर गई। समय बीतते बीतते मुझ आत्मा की कला 16 कला से 14 कला हो गई और मैं त्रेता युग में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम और सीता का राज्य था। वहां भी बहुत सुख था, क्योंकि दुनिया थोड़ी सी पुरानी थी, इसलिए उसे सैनिक स्वर्ग कहा जाता था। भारत की जनसंख्या 9 लाख से 2 करोड़ हो गई। अब भी उस दुनिया में बहुत सुख था, कोई कमी नहीं थी। वहां मुझ आत्मा के शरीर की एज 125 वर्ष रह गए। उस सुख के दिन को एंजॉय करते करते दिन और रात बीतते और मुझ आत्मा ने त्रेता युग के 1250 वर्ष में 12 जन्म लिए। समय बीतता गया और त्रेता युग के अंत में मैं आत्मा आ गई और मैंने द्वापर युग में प्रवेश किया। त्रेता युग के अंत तक इस भारत की और पूरे विश्व की जनसंख्या 33 करोड़ थी। अभी तक सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं। देवी देवता अर्थात दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं, दिव्य गुण, महानता, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुक्ता, मधुरता, ये दिव्य गुण थे। हर आत्मा गुणों से भरपूर थी, सिर्फ एक दूसरे को सुख दिया करते थे। संबंधों में खुशी और मधुरता थी। जहाँ शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिया करते थे, ऐसा वो सुंदर समय था जो आज दिन तक भी गाया जाता है। समय बीतता गया। मैं आत्मा जैसे ही द्वापर युग में आई, मुझ आत्मा की कला कम होती गई और मैं 8 कला और मेरी कलाएं 8 रह गई। अब धीरे धीरे मेरी आत्मा अंदर से खाली होती जा रही थी।
पाठ बचाते बचाते सत्य से त्रेता अंत तक 2500 वर्ष बीत चुके थे। थोड़ा सा खालीपन अनुभव हुआ। धीरे धीरे मैं आत्मा सत्य त्रेता से द्वापर में आते आते स्वयं को भूल गई और अब मैं खुद को आत्मा न समझ देह समझने लगी। देह समझने के कारण द्वापर युग में मैं आत्मा विकारों मुझमें विकारों की प्रवेशता हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे मुझमें बुराइयां आने लगी। तो मुझे दुख थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दुख अशांति का अनुभव हुआ। तो मैंने अपने परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता को याद करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया। बड़े बड़े मंदिर बनवाए, शिवलिंग बनवाए, पूजाएं की, पाठ पूजा शास्त्रों का निर्माण हुआ, तीर्थ यात्राएं की, भजन किए, कीर्तन किए, बहुत कुछ किया। समय बीतता गया, जनसंख्या दुनिया में बढ़ती गई और धर्म स्थापक आते रहे। भारत से अब ये विश्व बढ़ता गया। अब इस दुनिया में सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य खंडों का जन्म हुआ। अमेरिका, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज और धर्म आए। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म स्थापक आए, अपने अपने धर्म की स्थापना की। एक राज्य से अनेक राज्य हो गए, एक धर्म से अनेक धर्म हो गए, एक भाषा से भिन्न भाषाएं हो गई। 16 कला से कलाएं कम होती जा गई। विकारों की प्रवेशता होने के कारण मैं आत्मा दुख और शांति के अनुभव के कारण इधर उधर भटकने लगी। देखिए, ऐसे करते करते मैं आत्मा कलयुग में प्रवेश कर गई। द्वापर युग के भी 1250 वर्ष समाप्त हुए। भक्ति पहले शिवलिंग की, देवी देवताओं की, फिर 5 तत्वों की। कलयुग अंत तक आते आते 5 तत्व गुरुओं की, ऋषि मुनियों की किसके चरण नहीं धोए, कितने गुरु नहीं किए, कितनों के पास नहीं भटके, क्या क्या नहीं किया। लेकिन अंदर की प्यास थी जो बढ़ती ही जा रही थी। दुख अशांति कम ही नहीं हो रही थी। चौथा धन था घटते 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 एकदम कंगाल हो रहे थे। जैसे भारत कंगाल होता गया, मैं आत्मा जैसे जैसे खाली हुई, भारत भी खाली होता गया। पूरा समाज खाली होता गया, पूरा समाज कमजोर होता गया। पूरा यह विकारों की प्रवेशता हो गई। हम इस दुनिया में आके स्वयं को भूलने के कारण किस तरह हम भटकते रहे। सब हार चुके थे, सब आस टूट चुकी थी।
फिर एक दिन अचानक से कलयुग अंत में एक उम्मीद की किरण नजर आई। 2500 वर्ष भक्ति की थी, फिर भी कलाएं कम ही होती रही और कलयुग अंत तक जब 9 कला में आत्मा हो गई थी, समझ खत्म हो चुके थे, शक्ति क्षीण जीरो हो चुकी थी, तब और हिम्मत नहीं थी, थक गई थी, हार गई थी सबसे। ढूंढ ढूंढ के सुख सागर को, भगवान को, ईश्वर को अनेक रूप में, अनेक नाम में ढूंढा, अनेक मनुष्य में ढूंढा, अनेक स्थानों पे उसे पुकारा, क्या क्या नहीं किया उसे पाने के लिए, ताकि मन की प्यास कम हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्मृति थी, कोई था, कोई तो था जिसने मेरे सभी दुखों को दूर किया था, जिसने मुझे अथाह सुख शांति का वर्षा दिया था। वो कोई था, बार बार नजर ऊपर जाया करती थी, कहीं वो ऊपर है। दुख में मन उसे बहुत पुकारता था। एक दिन उसे तरस आया मेरी पुकार सुनकर। वो इस धरा पर एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया, मेरे लिए आया और उसने ज्ञान दिया, पिता का प्यार दिया। फिर से उसने मुझे राजयोग सिखाया, मुझमें शक्तियां भरी, मुझे वो संपन्न बना रहा है। कलयुग समाप्त होने के 100 वर्ष पहले मेरा और उसका संगम हुआ, आत्मा और परमात्मा का, जिसे हम संगम कहते हैं। एक नया युग, एक युग, परिवर्तन का युग। ये वही समय है जब भगवान स्वयं इस धरा पर आकर इस पुराने कलयुगी दुख की दुनिया, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश कराए, नए सत्यवी पवित्र दुनिया की स्थापना कराता है। वो आया है हमें सुख और शांति का वर्षा देने, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। हमें वो महाकाल है, हमें इस दुख के दुनिया से छुड़ाए ले जाने आया है, अपनी घर शांति धाम, और वहां से हमें नई सत्य भी स्वर्ग की दुनिया में भेज देगा। उन आत्माओं को जो उसे जानकर, पहचान कर, उसके कहे अनुसार, उसकी श्रीमत अनुसार स्वयं को परिवर्तन कर महान बनाएंगे और उसका साथ देंगे इस सृष्टि के विश्व परिवर्तन के कार्य में। इसलिए हे आत्माओं, जागो, उठो। ये वही समय चल रहा है संगम का, जब हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आकर अपना कार्य उन बच्चों द्वारा करा रहा है जिन्होंने उसे जाना, पहचाना, ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को ऊंच बनाया, बना रहे हैं, परिवर्तन किया, और जो सृष्टि के इस महापरिवर्तन में सहायक है, जिन्होंने
कलेजी रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में छोटी उंगली का अपना सहारा दिया। करा वो ही रहा है, करावनहार वो ही है, हम तो बस करनहार हैं वो आत्माएं। ये आत्माएं अपना भाग्य बना लो, उठो और जागो।